Good evening and welcome to our lesson number, I think it is 5. Lesson number 5 of our Vedic astrology course. We are still in the basics, लेकिन we have made good progress क्योंकि आप लोगों को काफ़ी कुछ आता है और अभी भी बेसिक्स पर हम हैं एंड आई होप जो पीछे हम लोगों ने पढ़ा वो एस्पेक्ट्स वगैरह जो पढ़ा हमने वो आप लोगों ने देख लिया होगा, प्रैक्टिस करके समझ लिया होगा। एस्पेक्ट्स वगैरह जो होते हैं, जो दृष्टियां होती हैं, नहीं होगा ऐसा आएगा ना, इस पे क्लिक कर देना। म्यूट कर लीजिए अपने आप को आप लोग। नहीं भी आप लोगों ने पढ़ा है तो वो पढ़ लीजिएगा अभी, क्योंकि बेसिक्स की वजह फिर हम प्रेडिक्शन पे जब आएंगे। अभी 1-2 क्लास आई थिंक दिस वीक जो क्लासेस होंगे, आज है कल है और कल के बाद परसों से वी विल बी स्टार्टिंग दी बेसिक्स ऑफ बेसिक प्रेडिक्शंस। ओके, बेसिक्स ऑफ बेसिक प्रेडिक्शंस, क्योंकि अभी तो हम मेनली एस्ट्रोनॉमिकल पार्ट देख रहे हैं। एस्ट्रोनॉमी ऑफ एस्ट्रोलॉजी जो होता है वो उसको हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ज़ोडिएक क्या है, प्लैनेट्स क्या हैं, ज़ोडिएक कैसे मूव करता है, असेंडेंट कैसे मूव करता है और दृष्टियां कैसे होती हैं प्लैनेट्स की, और कितने प्लैनेट्स होते हैं, कितने राशियां होती हैं, ये सब आप लोग तो रट लिए होंगे होपफुली। तो आज थोड़ा सा हम देखेंगे ज़ोडिएक के अंदर जो है थोड़ा सा और हमें एस्ट्रोनॉमिकल पार्ट देखना है एस्ट्रोनॉमी का, और उसके बाद थोड़ा हम देखेंगे उसमें नक्षत्र का क्या कॉन्सेप्ट होता है। नॉट दैट नक्षत्र आर वेरी इम्पॉर्टेंट, नक्षत्र बहुत इम्पॉर्टेंट वैदिक में नहीं है। कम से कम हम जो वेरिएंट पढ़ते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी का, उससे में आपको प्रेडिक्शन साइड में नक्षत्रों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बट देन स्टिल यू शुड नो, you know, how many nakshatras or constellations as they are called in English, or stars also as we call them in KP, star lords। वो जब KP में आएंगे तब उसका कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे। तो today we are going to still be in the basics। I am going to start sharing a screen with you। अगर पीछे का कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है then you can always ask me। कोई भी एनी कॉन्सेप्ट दैट हैज नॉट बीन क्लियर टू यू कैन आस्क मी। और कुछ अगर स्क्रीन पे आप लोग आ जाइए प्लीज, जो स्क्रीन पे नहीं है, ये इनिशियल रिकॉर्डिंग जब मैं करता हूँ तो आप लोग थोड़ा सा स्क्रीन पे आ जाइए, ठीक है। उसके बाद फिर देन यू कैन डिसअपियर फ्रॉम द स्क्रीन, नो प्रॉब्लम, ठीक है। एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट sharing a graphic with you। I'm going to start sharing a screen with you। एंड देखिए ये जो बेसिक पार्ट है ना, एक इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत अहमियत है, क्योंकि अगर बेसिक्स अगर आपका क्लियर नहीं हुआ तो फिर प्रेडिक्शन में हम लोग फंसेंगे। तो आप लोगों से निवेदन हमारा है, माय रिक्वेस्ट टू यू ऑल, कि बेसिक्स का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर लीजिएगा। इवन अगर आपको लगता है कि हमें आता भी है, फिर भी आई एम श्योर कि अगर आप जो मैं सिखा रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा तो उसमें आपको कोई नई चीज़ पता चलेगी, और उसको आवश्यक है बेसिक्स को जानना। क्योंकि एज एन एस्ट्रोलॉजर आजकल जब मैं रिपीट करता हूँ बार बार कि थैंक्स टू द कंप्यूटर सारा कुछ आपके सामने हॉरोस्कोप बन करके तैयार आ जाता है। सो इवन इफ यू डोंट नो हाउ कैसे हॉरोस्कोप बन गया और कैसे दशाएं निकल के आ गई, अगर आप कैसे भी इवन हाउ, इफ यू डोंट नो दी हाउ, तब भी आप एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, बट आप कंप्लीट एस्ट्रोलॉजर नहीं रहेंगे। कल को आपका कोई स्टूडेंट या क्लाइंट आपसे पूछ देगा कि सर मेरी जो है फलाने नक्षत्र में पैदाइश कैसे हुई, आप हमको बता सकते हैं क्या? फलाने महादशा में हमारी पैदाइश कैसे हुई, तो आप बता सकते हैं क्या? तो आप फिर फंस जाएंगे। इसीलिए यू नीड टू नो द बेसिक्स। इवन इफ यू डोंट हैव टू डू इट मैनुअली, तो आप कुछ भी नहीं करना पड़ता है, लेकिन हमें बेसिक फंडामेंटल्स जो है ना एस्ट्रोलॉजी के आने चाहिए एज एस्ट्रोलॉजर्स। तो मैं अभी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं। जो आज का टॉपिक है, 1-2 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, मैं स्क्रीन शेयर करके आप लोगों के साथ जो है स्टार्ट करता हूं,
ठीक है, काइंडली बेयर विद मी। स्क्रीन खुल जाएगी तो बताइएगा प्लीज। जस्ट रेज योर हैंड सो दैट आई कैन। यस सर, हो गया, खुल गया सर। स्क्रीन खुल गया ना? यस सर। देखिए, मैंने एक चीज आप लोगों को बताया था, आप लोगों को सबको पता है, आपको सबको पता है आप लोगों को कि लग्न या ज़ोडिएक की कैसे मूवमेंट होती है। ओके, ज़ोडिएक की मूवमेंट कैसे होती है ये हमने आप लोगों को बताया था। ज़ोडिएक इसी को कहते हैं। मैं 1 मिनट कर्सर चेंज करता हूँ। ज़ोडिएक हमने बताया था, ये देखिए ये ज़ोडिएक है, ये जो हमारा जिसको हम हॉरोस्कोप कहते हैं ये ज़ोडिएक है, या फिर आपके ऊपर जो है ये नक्षत्र मंडल है। दिस इज द स्काई यू नो अबव योर हेड। ये जिसको ब्रह्मांड कह लीजिए, स्काई कह लीजिए, यूनिवर्स कह लीजिए, व्हाटएवर यू मे कॉल इट। इसी में हमारे सारे सोलर सिस्टम है और हमारे 9 ग्रह जो हम पढ़ते हैं वो भी इसी में हैं। जैसा कि आप लोग सबको पता होगा कि ग्रहों को एक्चुअली आप कुछ ग्रहों को तो आप नेकेड आई से भी देख सकते हैं, अपने छत पे चले जाएंगे या टेलीस्कोप लगा करके सी ऑल दीज प्लैनेट्स आर विजिबल। इसी तरह ये इसमें 12 राशियां होती हैं, जैसा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 1 से 12 राशियां होती हैं। और ये सारा एस्ट्रोलॉजी का हमारा खेल ये 12 राशि और 9 ग्रहों पर है। मैं फिर से आज थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए ये हमने 4 जो है ना, ये 4 हॉरोस्कोप्स बनाए हैं। ठीक है, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3 एंड दिस इज नंबर 4। ये आपको समझाने के लिए है, आप लोगों को आता होगा फिर भी थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, ये व्हाट डू वी मीन बाय लग्न कैसे चेंज होती है और ज़ोडिएक कैसे मूव करता है। हाउ डज द ज़ोडिएक मूव? एज आई हैड टोल्ड यू द अदर डे कि ये ज़ोडिएक दिस कीप्स मूविंग यू नो इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये हमारा ज़ोडिएक जो है ना, ये हॉरोस्कोप कह लीजिए, ये मूव करता है। तो ये राशियां इस हिसाब से चेंज होती हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बीच वाले को असेंडेंट ASC जिसमें लगा हुआ है, ये असेंडेंट है ASC। जब किसी बच्चे की पैदाइश होती है तो ईस्टर्न होराइजन पर हमारे पूरब के तरफ जो हमारा आकाशमंडल होता है उसमें जो ज़ोडिएक साइन का उदय होता है उसको हम लग्न कहते हैं। एक लग्न करीब तकरीबन 2 घंटा रहती है, तकरीबन सारे लग्न 2 घंटा नहीं रहती है, कोई 1.5 रहता है, कोई 1.25। ऑन एन एवरेज एक लग्न 2 घंटा रहती है। नाउ दिस इज एन एग्जांपल, सी हाउ इट वर्क्स, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ। ये देखिए, ये कोई बच्चा पैदा हुआ, आज 3 तारीख है, 3 जून 2021, 5 AM at सपोज ए चाइल्ड इज बॉर्न। तो इस बर्थ पर्टिकुलर से हम उसका हॉरोस्कोप जनरेट करेंगे तो हमने देखा कि ये वृषभ लग्न में पैदा हुआ, वृषभ लग्न में पैदा हुआ। ठीक है, नाउ दिस लग्ना, दिस वृषभ लग्ना, suppose he is born at 0 degrees of Vrishabh Lagna, this is going to stay for 2 hours approximately. Then after 2 hours ये next Lagna will be this Gemini, ये हट जाएगा, ये move कर जाएगा यहाँ पर, this will come here and Gemini Lagna will be here after 2 hours. Then another 2 hours Gemini will move here to the 12th house and then this Cancer Lagna will come. So this this ये जोडियक साइन जो है ना, ये हमारा जोडियक मूव करता रहता है। कैसे मूव करता है देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये जोडियक जो है ना,
ये अभी यहाँ पैदा हुआ, तो दिस विल म्यूट कर लीजिए, देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई एम टेलिंग यू। ये ज़ोडिएक 24 घंटे में फिर इट विल कम बैक। 12 लग्न है, एक लग्न 2 घंटा अगर रहती है तो ये 24 घंटे में 24 घंटे के बाद का हॉरोस्कोप बनाएंगे तो फिर से आपको वृषभ लग्न मिलेगी। देखिए सुबह 5 बजे एक बच्चा पैदा हुआ तो टॉरस यानी कि वृषभ लग्न थी। अब ये मूव करते रहेगा ना, दिस विल, ये कैसे वृषभ लग्न मूव करेगी, देखिए ये दिस विल, ये लग्न मूव करते रहेगी यूं 24 घंटे में। 24 घंटे में सी दिस व्हाट आई मीन टू से, अभी ये वृषभ लग्न है, आफ्टर 2 आवर्स दिस वृषभ लग्न विल कम हियर, after 4 hours this will come here, and in its place this will come here, this Gemini will come here, this will become Gemini. So this moves 24 hours, ये move करता रहता है, ठीक है। अभी क्या है, let us see, let us try and understand. 5 o'clock a child is born, Taurus लग्न है। Now this same day another child is born at 11 o'clock. 11 o'clock आप देखिए यहाँ पर टॉरस लग्न थी, 6 घंटे के बाद एक और बच्चा पैदा हुआ, उसकी लियो लग्न है। 3 लग्न मूव करके, लियो यहाँ से मूव करके यहाँ पर आ गया। इस हॉरोस्कोप में लियो यहाँ था, उसी दिन की बात हो रही है, आज की बात हो रही है। सुबह 5 बजे एक बच्चा पैदा हुआ वृषभ लग्न में, 11 बजे पैदा हुआ बच्चा, तो 5 बजे सिंह राशि जो है चौथे भाव में थी, ये मूव करके 11 बजे ये सिंह राशि जो है ये लग्न बन गई। ओके, आफ्टर अनदर 6 आवर्स दैट इज एट 5 o'clock द लग्ना इज लिब्रा। सेम एक और बच्चा पैदा हुआ 5 बजे शाम को, और एक और बच्चा पैदा हुआ आफ्टर 24 आवर्स दैट इज ऑन 4th of June, कल आने वाला 5 AM। अगेन देखिए ये वृषभ लग्न यहाँ पर आ गई। तो दिस इज हाउ यू नो लग्नास मूव, द ज़ोडिएक मूव्स इन 24 आवर्स। ज़ोडिएक जो है पूरा एक चक्कर अर्थ का जिसको कहते हैं, पृथ्वी, हम लोग पृथ्वी पे बैठ करके देख रहे हैं ना, सारा तमाशा हम पृथ्वी पर हॉरोस्कोप बना रहे हैं, ठीक है। तो हमारे ऊपर जो ये आकाश मंडल है, ईस्टर्न होराइजन में 24 घंटे के बाद फिर से वृषभ लग्न जो है वापस आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली। it is not that every month you know that at 5 o'clock in the morning at any given place, it is not that हर एक महीने में टॉरस लग्न ही होगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये चूंकि इसको समझाने के लिए वी टेक एन एवरेज की ऑन एन एवरेज एक लग्न 2 घंटे रहती है, एक लग्न 1.5 घंटे भी रह सकती है, 1.25 घंटे भी रह सकती है, it may be more than 2 hours. So this is how the zodiac moves. This you have to understand how and why a child born at 5 o'clock on the same day will have a different lagna, child born at 11 o'clock will have a different lagna, at 5 o'clock in the evening will have a different lagna, and again at 5 o'clock morning in the next day after 20 he will come back to the same lagna. इसी तरह का अगर आप हर 2-2 घंटे का एवरी 2 आवर्स का अगर आप हॉरोस्कोप बनाएंगे, if every 2 hours a child is born and if you make his horoscope, you will see that you know after about 2 hours from here, from 5 o'clock, 7 o'clock morning का बनाएंगे, so you will see that the lagna is Gemini. Okay, and this is how the zodiac moves. These planets, अभी आप देखिए, I told you that you know the planets, every planet will be in some rashi. These are all called rashis, ठीक है। These are all zodiac signs are called rashis. तो इसमें जैसे सन राहु है, मरकरी वीनस है इस हाउस में, सेकंड हाउस में, थर्ड हाउस में मार्स है, ये प्लैनेट्स भी मूव करते हैं, ये प्लैनेट्स भी मूव करते हैं। These planets move in an anti-clockwise direction except Rahu and Ketu. राहु एंड केतु उल्टा मूव करता है, राहु एंड केतु क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। ऑल अदर प्लैनेट्स दे मूव इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
अब वो प्लैनेट्स की कितनी मूवमेंट है वो फिर हम बाद में पढ़ेंगे। एक प्लैनेट एक ज़ोडिएक साइन में कितने देर रहता है। फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट इज मून। ओके, फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट इज मून। तो मून और सेकंड फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट, फिर मून स्टेज इन वन राशि फॉर 2.25 days। ज़ोडिएक का पूरा एक चक्कर लगाता है जिसको लूनर मंथ हम बोलते हैं, अप्रोक्सीमेटली इन 30 days। दैट इज आल्सो नॉट यूनिफॉर्म। फरवरी आप देखते हैं 28 days का होता है। लूनर मंथ उसको इसलिए बोला जाता है, लूनर मतलब चंद्रमा, लूनर मंथ, ठीक है, लूनर मंथ बोलते हैं। देखिए आप, नो अदर प्लैनेट विल हैव चेंज इट्स राशि। अगर आप यहाँ देखेंगे आफ्टर 24 आवर्स, देखिए चंद्रमा यहाँ कुंभ में था, चंद्रमा यहाँ कुंभ में था, तो ये 24 आवर्स में दिस मे हैव बीन टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस कुंभ। देखिए अगर आप जो है नेक्स्ट डे का देखेंगे तो चंद्रमा हैज, मून हैज चेंज्ड इट्स राशि फ्रॉम कुंभ टू पाइसेस। चंद्रमा is the only planet which will change its राशि so fast. Okay, देखिए 5 बजे सुबह चंद्रमा एक्वेरियस में था, 7 बजे इट वाज स्टिल इन एक्वेरियस, 5 बजे शाम को कहाँ गया चंद्रमा? चंद्रमा 5 बजे शाम को, देखिए 5 बजे शाम को उसी दिन ये पाइसेस में चला गया। Rest of the planets if you see they would be in the same राशि, ये चेंज नहीं करते हैं because different planets they have different speeds। like Saturn, शनि जो है एक भाव में, एक घर में जब जाएगा तो that will stay in one house for 2.5 years। शनि 2.5 साल रहता है एक घर में। नेक्स्ट इज राहु एंड केतु। राहु एंड केतु, देखिए ये सब आपको याद करना पड़ेगा, ये मैं लिखाऊंगा नहीं भी, तब भी कहीं ना कहीं लिखाऊंगा, किताबों में मिल जाएगा। नेक्स्ट राहु एंड केतु एक राशि में वो 1.5 साल रहते हैं, 1.5 years। जुपिटर स्टेज इन वन राशि फॉर 1 year। ओके, and then the other planets are called fast moving planets। sun stays in one rashi for 1 month। सन स्टेज इन वन, सन ज़ोडिएक का चक्कर एक साल में एक बार लगाता है, पूरे ज़ोडिएक का चक्कर एक साल में एक बार लगाता है। चंद्रमा 1 महीने में एक बार लगाता है। जुपिटर जो है 30, जुपिटर को 12 इयर्स लगते हैं चक्कर लगाने में। सैटर्न को चक्कर लगाने में 30 इयर्स लगता है, 30। आपके लाइफ में सैटर्न चक्कर 2 लगाएगा या 3 लगाएगा मैक्सिमम, चौथा चक्कर बहुत कम लोगों का लगाता है, ठीक है। राहु एंड केतु दे टेक 18 साल लगता है उनको टू गो अराउंड द ज़ोडिएक। सो दिस इज हाउ एस्ट्रोलॉजी वर्क्स। तो ये आप लोग इसको समझ लीजिए, you must understand this, the speed of planets, any basic book on astrology will give you the speed of planets। और या तो फिर आप पंचांग को खोल करके स्टडी कीजिए। ट्रू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर में, एवरी सॉफ्टवेयर हैज अ पंचांग, एफएमएरिस जिसको बोलते हैं तो उसमें आप डेली प्लैनेटरी मूवमेंट से आपको समझ में आ जाएगा कौन सा प्लैनेट कितने दिन किस राशि में रहता है। आई होप ये तो क्लियर होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछिए मुझसे। एनी कंफ्यूजन, डोंट हेजिटेट टू आस्क मी प्लीज। कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछिए। बुध और वीनस, बुध सब देखिए, बुध और वीनस का वेरिंग स्पीड्स होता है, वेरिंग स्पीड्स होता है। बुध वीनस, ये वीनस करीब 1.5 से 2 महीना एक राशि में रहता है, ठीक है। बुध और वीनस ऑलमोस्ट सेम स्पीड, मार्स भी 1.5-2, these are almost थोड़ा बहुत फर्क होता है। they are all sort of 1.5 महीना एक राशि में रहने वाले प्लैनेट्स हैं, ठीक है। इनका and their speeds vary also, no uniform speed, like moon has almost a uniform speed, sun has almost a uniform speed। sun and moon because वो retrograde नहीं होते हैं,
रेट्रोग्रेड होता है वो क्या चीज होता है वो हम पढ़ेंगे बाद में. You need not get confused. As it is retrograde, हम लोग जिस variant of astrology that we are studying, the systems approach, उसमें हम वो नहीं देखते हैं. This retrograde के concept को नहीं माना जाता है. ठीक है. तो ये फिर इसको आप लोग you have to understand. इसमें कुछ रटने का नहीं है. You have to understand that the zodiac, you know, goes round the earth. ठीक है. हमारा जोडियक जो है पूरे 24 घंटे में एक चक्कर लगाता है. तो जो लग्न होती है जनरली 24 घंटे के बाद वही लग्न वापस घूम करके आ जाती है. तो ये 4 हमने आपको डायरेक्शन दिखा दिया, कैसे डायरेक्शन, किस डायरेक्शन होता है. ये देखिए, ये यूं घूमेगा जोडियक. ये 24 घंटे में धीरे धीरे यहाँ 2 घंटा रहेगा, फिर यहाँ 2 घंटा रहेगा, फिर ये लग्न जो है ये 2 घंटे की लगली लग्न जो है ये नेक्स्ट लग्न यहाँ पर ये आ जाएगी. दिस आफ्टर 2 आवर्स यहाँ पर ये जेमिनी लग्न विल कम. ओके, देन आफ्टर अनदर 2 आवर्स देन द लग्न विल बिकम कैंसर, कर्क. तो इस तरीके से ये जोडियक का चक्कर लगता है. प्लैनेट्स का जो है उल्टा, प्लैनेट्स गो दिस वे. ओके, सन यूं चलेगा. सन यहाँ से चलेगा, यहाँ आएगा. एक महीने में एक महीना यहाँ रहेगा, यहाँ से चलेगा, फिर एक महीना यहाँ रहेगा. Then here, similarly, all planets they move in an anti-clockwise direction. Okay, the zodiac moves in a clockwise direction. This is what you have to understand. Speed of the planets, मैं आपको बता दूंगा speed of the planets. ठीक है. You should be knowing speed of the planets, आपको मालूम होना चाहिए. लेकिन बाद में कर लीजिएगा. इट्स नॉट वेरी, इसको समझना बहुत जरूरी है. यू नो असेंडेंट हर प्लेस पे अलग अलग होगा ना. हाँ, थोड़ा वो देखिए, वो लैटिट्यूड, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट. आई एम जस्ट सेइंग मूव. किसी का भी जगह आप लीजिएगा, वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के हिसाब से असेंडेंट का डिग्री, राइजिंग असेंडेंट, वो थोड़ा बहुत फर्क रहेगा. फॉर एनी गिवन प्लेस, any given place, the movement is going to be like this. आप बॉम्बे में, मुंबई में बैठे हो तो आपका ascendant में भी different, slightly different. ठीक है, ascendant में भी different. जिस टाइम हमने बनाया है उस टाइम आप मुंबई का देखेंगे तो ascendant could be different or the degree of the ascendant could be different. ठीक है. What are degrees that we will study? डिग्री क्या, अभी इसमें मैंने यहाँ डिग्री नहीं लिखा है आपको कंफ्यूज करने के लिए. ठीक है, अभी we will come to that part. अभी हम उसमें आएंगे. इसको पहले समझ लीजिए. 360 डिग्रीज का जोडियक होता है. वी आर कमिंग टू दैट नाउ. ओके, अब नेक्स्ट हमारा वही है. हर एक राशि. Sir, the Venus, the speed of the Venus, you told 1 month, sir. Venus का अगर आप देखेगा, it is not uniform. It is not Sun is uniform 1 month. Venus, Mercury, Mars, देव थोड़ा उनका वेरिएशन होता है. ठीक है, आप देख लीजिएगा. उनका थोड़ा सा वेरिएशन होता है. यू ओपन एनी पंचांग, ट्रू एस्ट्रोलॉजी पंचांग खोलिए या फिर मेरे से आपको सारा स्पीड निकल आएगा. उनका देयर इज नो फिक्स स्पीड एज सच. यू नो दे वेरी, उनका वेरी करता है. ठीक है. एंड एनीवे दैट, उसका मतलब यू देखिए, उससे आपके अभी उसके प्रेडिक्टिव टेक्निक्स में आपका फर्क बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा. इफ यू डोंट नो द एग्जैक्ट स्पीड ऑफ वीनस, देयर इज नो एग्जैक्ट स्पीड ऑफ वीनस, देयर इज नो एग्जैक्ट स्पीड ऑफ मर्करी, देयर इज नो एग्जैक्ट स्पीड ऑफ मार्स. एग्जैक्ट स्पीड ऑलमोस्ट जो है सन का है, मून का है. एंड सैटर्न ये सॉरी जुपिटर कई बार 12 महीने में एक साल में चक्कर लगाता है, कई बार 11 महीने समथिंग में भी चक्कर लगाता है. ठीक है, तो वो एग्जैक्टली नहीं होता है, बट ऑलमोस्ट रफली. लाइक सैटर्न बोलते हैं कि सैटर्न 30 साल लगाता है, वीनस 12 साल, बट इट कुड वेरी, यू नो, इट कुड बी 11 months and a few days for Jupiter. Okay, Saturn, instead of 30, it could be 30 months and a few days here and there, 29 months and a few days here and there. There is no uniform speed नहीं है. Except sun and moon. मून का भी थोड़ा सा वैरी करता है ना. Why? Because see,
28 days February का है, 31, there are certain months which are 31, then you will see that you know आपका अमावस्या जो है, अमावस्या या पूर्णमासी जो है हमेशा यूनिफॉर्म डेट्स पे नहीं फॉल करता है ना, कभी 15 को फॉल करेगा, कभी 14 को फॉल करेगा, तो वो एक आध दिन का ऊपर नीचे होता है। सन ऑलमोस्ट हैज अ सन एक साल एक राशि में एक महीना रहता है, ठीक है। तो 1 सोलर ईयर जिसको बोलते हैं, एक सन का जो एक साल जो होता है 365 दिन, उसमें भी वेरिएशन होता है, लीप ईयर होता है, देखिए 364 एंड सम क्वार्टर डेज और समथिंग बोलते हैं ना उसको, तो वो माइनर वेरिएशंस आर देयर। एनीवे यू डोंट रैक योर ब्रेन्स ओवर इट, ठीक है। if you don't know the exact speeds doesn't matter, okay, but there are different speeds and you ought to know at least the average speeds, so that you as an astrologer अभी आज के डेट में क्या गोचर है, you know, especially the important slow moving planets कहाँ हैं, वो आपको मालूम होना चाहिए। अगर if you're going to be a practicing astrologer, you should know that Rahu is sitting in Venus at the moment, okay, and Ketu is sitting in Scorpio at the moment, okay. Venus is a fast moving planet. Why Venus is Saturn, Jupiter, Rahu, Ketu, they are slow moving planets. All the other planets are considered as fast moving planets, okay. So ये क्लियर है, तो हम आगे बढ़ेंगे। ये तो खैर ठीक है, दिस इज अ पार्ट ऑफ यू नो द bare minimum, basic minimum of astronomy that you need to know related to astrology, वो ये है, ठीक है। ये आप चूंकि अभी हम बेसिक्स में, I had told you first 5, 6, 7 classes will be basics only, तो मैं इसको अगर नहीं कोई क्वेश्चन है मैं चेंज कर रहा हूँ, ओके, चेंजिंग, Yes. आ गया ये, has it come? Yes, sir. ओके, नाउ देखिए, ये तो हमने देख लिया कि ज़ोडिएक एक दिन में एक चक्कर लगाता है। सी दिस इज द ज़ोडिएक, ओके, ऑन योर लेफ्ट साइड, एक दिन में एक चक्कर लगाता है, ये हमने देख लिया। नाउ लुक, थोड़ा सा इसमें आप लोग का बेसिक, यू हैव टू गो बैक टू योर स्कूल डेज, ओके, मैथमेटिक्स, अरिथमेटिक, व्हाटएवर you may call it. I told you that the zodiac is 360 degrees. It is like a circle. Circle. Okay. वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में का जो खाचा होता है हम लोगों का, तो देखिए यहाँ हम लोग इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है, नॉर्थ इंडियन स्टाइल में, देन साउथ इंडियन स्टाइल आल्सो, दिस इज द साउथ इंडियन स्टाइल, एंड बंगाली, ये ईस्टर्न इंडिया में डिफरेंट स्टाइल होता है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में दे ड्रॉ अ सर्कल ओनली, ओके, बट द ज़ोडिएक इन एनी फॉर्म दैट यू ड्रॉ इट, किसी भी फॉर्म में, किसी भी आकार में बनाएंगे, वो 360 डिग्री का होता है, जितना सर्कल होता है, एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 12 इक्वल पार्ट्स, 12 इक्वल पार्ट्स व्हिच आर कॉल्ड राशिज, ओके, ज़ोडिएक साइंस और राशिज 1 to 12 हमें पता है, ये जैसे ये मार्स है, ये सॉरी एरीज है, देन दिस इज टॉरस, ऑल दिस वी हैव ऑलरेडी लर्नड, ठीक है। दिस इज जेमिनी, देन कैंसर, कर्क, देन सिंह है, फिर कन्या, वर्गो है, लिब्रा है, तुला, देन वृश्चिक है, स्कॉर्पियो, देन धनु है, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, मकर, देन एंड दिस वी ऑल नो। तो अभी हम क्या समझना चाह रहे हैं इसमें, दिस ग्राफिक दैट आई हैव मेड, सी नाउ, ये सारा 30 डिग्रीज का है, ये 30 डिग्रीज का है, ओके। एवरी, जो आपने ज्योमेट्री में 30 डिग्रीज पढ़ा था ना, उसी तरह समझिए आप, 30 डिग्रीज का है,
एंड आई हैड टोल्ड यू दैट एक लग्न जो है, एक राशि लग्न के पोजीशन में 30 डिग्री, कितना रहता है वो 30 डिग्री डिग्री रहता है, ठीक है, 2 घंटा रहता है। तो 2 घंटे में अगर 30 डिग्रीज चलता है तो 24 घंटे में वो 360 डिग्रीज चलेगा, घूमेगा, ठीक है, इट विल कम बैक। सो दैट इज वो दैट इज द अरिथमेटिक पार्ट ऑफ इट। देखिए ये हमने एग्जांपल दिखाया, दिस इज अ डायमंड, ये एरीज हमने दिखाया है, द स्पैन इज 30 डिग्रीज, ओके, द स्पैन इज 30 डिग्रीज एरीज। लाइकवाइज एवरी राशि, whether it is a triangle और ये ट्राइंगल तो बनाने का तरीका है, और डायमंड है ये 30 डिग्री का होता है, जो हमने मैथमेटिक्स में, अरिथमेटिक में या ज्योमेट्री में पढ़ा था। अब इसी के अंदर और आगे ब्रेकअप होता है, ये टाइम वाला आप समझ लीजिए, 1 डिग्री 60 मिनट्स का होता है। 1 डिग्री जो है ना 60 मिनट्स, 30 डिग्रीज का एक घर होता है, 1 डिग्री इज 60 मिनट्स, ठीक है, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। So 30 degrees into 60 is 1800 minutes. एक कोई भी राशि 30 डिग्रीज का होता है, यानी कि 1800 मिनट्स का होता है। ये हमें जब कैलकुलेशन हम करेंगे ना समझने के लिए, तब हमारे काम आएगा। मैंने बताया सब कुछ कंप्यूटर में निकल करके आता है, बट स्टिल यू शुड नो एज एन एस्ट्रोलॉजर। व्हाई आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू इज, अभी देखिए नक्षत्र का कॉन्सेप्ट हम समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, लेकिन अभी हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज्यादा उसकी यूटिलिटी नहीं है। यू विल नॉट बी यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ नक्षत्रास और कॉन्स्टेलेशंस एज दे आर कॉल्ड, ओके, उसको हम बहुत ज्यादा यूज नहीं करेंगे, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड एक ये 30 डिग्री का एक घर होता है, एरीज है, ठीक है, ये 30 डिग्री का होता है। अब ये देखिए हमने ये एरीज को हमने रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में बना दिया है, जिस पूरा ये एरीज है, देखिए ऊपर हमने एरीज लिखा हुआ है, ठीक है, एरीज, यहाँ ये रेड एरो देखिए हमने 30 डिग्रीज लिखा है। पूरे जोडियक में पूरे आभा मंडल में या हमारे स्काईज में, टू मेक इट सिंपल, आपके सिर के ऊपर जो 360 डिग्रीज का जोडियक है ना, उसमें देयर आर 27 नक्षत्रास होते हैं। देखिए ये लिखा है हमने, इसको समझाने के लिए, व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग इज कॉन्स्टेलेशंस, इंग्लिश में और हिंदी में नक्षत्र। 27 नक्षत्रास आर देयर इन दिस जोडियक, 27 नक्षत्र हैं, और एक नक्षत्र जो है ना 13 डिग्री और 20 मिनट का होता है, 13 डिग्री और 20 मिनट का होता है, यानी कि 800 मिनट्स का होता है। 13 into 60 will be 780 plus 20, 800 मिनट्स का एक नक्षत्र होता है। वो देखिए हर एक जोडियक साइन में 2.25 नक्षत्र होते हैं, ठीक है। ये देखिए हमने ब्रेकअप दिखाया है, 27 नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्रों का नाम यहाँ नीचे हमने दिया हुआ है, बट आपको इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। आई एम नॉट गोइंग टू बर्डन यू विद दैट। आपको नक्षत्रों का नाम अगर आ गया तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आया तो कोई बात नहीं है। इसकी यूटिलिटी आएगी जब हम कृष्णमूर्ति केपी पढ़ेंगे, then we will have to go into details of this, why you need to know नक्षत्र कौन सा किसका। देखिए हर एक इसमें, हर एक जोडियक साइन में 2.25 नक्षत्र होते हैं, क्योंकि 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र होता है, तो 13 डिग्री 20 मिनट, 13 डिग्री 20 मिनट, तो 26 डिग्री 40 मिनट हुआ, फिर थोड़ा सा बचता है, तो ये 3 डिग्री 20 मिनट यहाँ तीसरा नक्षत्र का एक पार्ट होता है। उसके बाद ये जो 13 डिग्री 20 मिनट में इसका नक्षत्र कृतिका का होगा, दैट विल स्पिल ओवर इनटू द नेक्स्ट जोडियक साइन। समझने के लिए देखिए, नक्षत्र का पहला नाम एरीज ले लेते हैं, हमने एरीज लिया है। सबसे पहला नक्षत्र जो जोडियक साइन में होता है वो मेष में, एरीज में होता है, 13 डिग्री 20 मिनट का, उसका नाम होता है अश्विनी नक्षत्र। 13 डिग्री 20 मिनट तक होता है। 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक
एरीज में होता है भरणी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र होता है, और उसके बाद फिर भरणी के बाद एरीज में सिर्फ हमारे पास 3 डिग्री और 20 मिनट बचता है, क्योंकि 30 डिग्री का। तो कृतिका नक्षत्र का एक पार्ट होता है, एक सवा पार्ट होता है उसका, 1/4 ऑफ कृतिका नक्षत्र सन ना, वो इसमें आ जाएगा, कृतिका नक्षत्र एरीज में। बाकी 10 डिग्री जो बचेगा वो नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन में चला जाएगा, कृतिका नक्षत्र विच इज टॉरस। और ये नक्षत्रों के स्वामी होते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि ग्रहों, प्लैनेट्स का एक जो है, प्लैनेट्स की एक सीक्वेंस है याद करने का। वो देखिए, ये केतु, वीनस, सन, हमने बोला था ना, केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, ठीक है, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मर्करी। आप इस ऑर्डर में याद कीजिएगा। उसके पीछे ये, आप इसको कॉन्सेप्ट को समझिए, इससे ज्यादा अभी समझने की आवश्यकता नहीं है। केपी पढ़ेंगे तब इसकी और थोड़ी आवश्यकता होगी। नेम ऑफ नेक्स्ट, ये कॉन्स्टेलेशन हमने यहाँ नीचे दे दिया है, देखिए यहाँ पर ये सीरियल नंबर 1 नेम ऑफ कॉन्स्टेलेशन एक्सटेंट इन ज़ोडिएक, इसको समझिए। देखिए अश्विनी पहला नक्षत्र होता है ज़ोडिएक में, किसमें होता है, 0 डिग्रीज एरीज से लेकर के 13 डिग्री 20 मिनट एरीज तक, और उसका लॉर्ड होता है केतु, जो हमने यहाँ दिखाया है। नेक्स्ट नक्षत्र देखिए भरणी होता है, फ्रॉम 13 डिग्रीज 20 मिनट्स इन एरीज टू 26 डिग्रीज 40 मिनट्स इन एरीज, उसका स्वामी होता है वीनस। उसके बाद नेक्स्ट नक्षत्र का सन होता है, उसके बाद मून होता है, मार्स होता है, राहु होता है, जुपिटर होता है, सैटर्न होता है, मरकरी होता है। ये 9 नक्षत्र पूरे हो जाते हैं यहाँ। उसके बाद नेक्स्ट फिर नक्षत्र का साइकिल स्टार्ट होता है। हर एक ग्रह के 3 नक्षत्र होते, हर एक ग्रह 3 नक्षत्रों का स्वामी होता है, वो हम बाद में देखेंगे। खाली अभी आप इसको समझ लीजिए, इससे ज्यादा अभी कुछ करने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है। जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड, जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ये क्या मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको आप समझ लेंगे तो फिर आपको फिर कुछ कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जब हम आगे पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। ये 27 आप नाम मत याद कीजिएगा, मैं नहीं बोलूंगा, कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 27 देखिए, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, रोहिणी, मृगशिरा, आराद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, ठीक है, पूर्व फाल्गुनी, इस तरह करके ये 27 देखिए सीरियल नंबर तक यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। दिस इज, ये नक्षत्र का कॉन्सेप्ट है। ज़ोडिएक में ज़ोडिएक साइन होता है, ज़ोडिएक साइन के अंदर नक्षत्र होते हैं। ज़ोडिएक साइन 12 होते हैं, 12 ज़ोडिएक साइन होते हैं, और 27 नक्षत्र होते हैं हमारे ज़ोडिएक में, या आभामंडल, या उसको वॉट एवर यू मे कॉल इट, ठीक है। या हमारे ऊपर जो स्काई रहता है उसमें 27 नक्षत्र होते हैं। आप देखते होंगे ना, आप if you see the skies, you can see, आप देखिएगा, if you are interested in astronomy, you can see the constellations also. आप अक्सर देखिएगा, है ना, so many constellations you can see with the naked eye also. साउथ पोल वगैरह, जो नॉर्थ पोल वगैरह लोकेट करने के लिए वो कॉन्स्टेलेशंस को ही देख करके लोकेट किया जाता है, ठीक है। बट एनीवे, वो दूसरी बात है। तो ये नक्षत्रों का है, इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइए हमको। ये डिग्रीज वाला अभी आप इतने सही देखिए, अभी आप फिलहाल वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 30 डिग्री अगर आप जानेंगे, 30 डिग्री का एक राशि है, अभी काफी है आपको। हमने बस एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए 27 नक्षत्र होते हैं। एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। वैसे तो फिर आगे भी इस नक्षत्र में भी ब्रेकअप होता है। 13 डिग्री 20 मिनट में 4 चरण होते हैं, या 4 पद जिसको बोला जाता है। 3 डिग्री 20 मिनट का एक चरण या एक पद होता है। दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। आप effective astrology में that is not going to come in your way if you do not know the पद अगर आपको नहीं भी जानते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये अगर there are no questions then
connected with, you know, this constellation, connected with this constellation is, अब हम आते हैं दशा पर आते हैं, connected with this constellation. Can I change this? या इसमें देख लीजिए, जस्ट आप देखिए, थोड़ा इसको समझिए, नहीं समझ में आ रहा तो पूछिए. Should I change? Yes, sir. देखिए, ये दिस इज नथिंग, ये हमने एक टेबल दे दिया है, ये तो मैं आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है, ये आप लोगों को भेज दूंगा. द सेम थिंग आई हैव रिपीटेड हियर, नक्षत्रास. ओके, ये नेम ऑफ कॉन्स्टेलेशन है, एक्सटेंट इन द ज़ोडिएक, लॉर्ड कौन है, दिस इज डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन में है, साउथ इंडियन चार्ट में ये बनाया हुआ है. तो ये आपको आई विल बी सेंडिंग इन दिस अक्रॉस. व्हेन आई सेंड द पीडीएफ्स टू यू, यू विल रिसीव ऑल दिस. दिस इज नथिंग, ये कुछ नहीं है, वही चीज जो हमने उसमें दिखाया था उसको रिपीट किया है. दिस इज क्लियर, दिस इज अ क्लियर वर्जन, बिगर प्रिंट है इसका, ठीक है. Oh, I think 1 minute. Just give me a minute. थोड़ा, I think I have. Just give me a few minutes, okay? Okay, now देखिए, I have opened another screen. I have opened another screen. आ गया क्या? आ जाएगा तो बताइएगा. Yes, sir. Yes, sir. Open. देखिए, this is very important. Okay, please pay special attention. Please pay special attention to this. This is very, very important. Okay.
आप लोग सुन सकते हैं हमको? कैन यू ऑल हियर मी? Yes, sir. Okay. Now look, now we come to the, now we are starting the, अभी तक तो सीखा हमने याद करने वाला, कुछ समझने वाला। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे दशा सिस्टम हैं, ठीक है। हम लोग जिस पर हम बेस करके प्रेडिक्शंस बेस्ड करते हैं, जिसको कहते हैं विंशोत्तरी दशा सिस्टम। विंशोत्तरी दशा सिस्टम, ये हम वैदिक में भी यही यूज करेंगे, और हम जब केपी पढ़ेंगे उसमें भी यही यूज करेंगे, यही यूज किया जाता है। देयर आर अदर दशा सिस्टम्स आल्सो, काल चक्र है, जैमिनी है, तो वो हम नहीं यूज करते हैं। हम लोगों का सारा प्रेडिक्शंस विंशोत्तरी दशा सिस्टम पर बेस्ड होता है। ना व्हाट इज विंशोत्तरी दशा सिस्टम, इसको आप लोग समझिएगा, पहले समझ लीजिए। आप लोगों ने सुना होगा कि पैदाइश किसी बच्चे की हुई फलाने महादशा में हुई, फलाने किसी की महादशा चंद्रमा महादशा में हुई, ठीक है, या राहु की महादशा में हुई, या शनि की महादशा में हुई, किसी भी प्लैनेट के महादशा में, बुध की महादशा में हुई। इसका मतलब क्या होता है? व्हाट एग्जैक्टली इज मेंट? इसका मतलब ये होता है कि जब कोई बच्चा पैदा हो, अभी आप लोगों ने देखा 27 नक्षत्र हैं, और 27 नक्षत्र के कोई ना कोई स्वामी होता है। जैसे राशि के स्वामी ग्रह होते हैं, उसी तरह 27 नक्षत्र के कोई ना कोई ग्रह जो है वो उसका स्वामी होता है, ठीक है। जैसे अश्विनी का स्वामी जो है केतु है, ठीक है। भरणी का स्वामी वीनस है। कृतिका का स्वामी सन है। तो महादशा कैसे हम पता लगता है कि हम किस महादशा में कोई बच्चा या हम पैदा हुए? जब हम पैदा होंगे, या व्हेन एनी चाइल्ड इज बोर्न, तो हमारा हॉरोस्कोप बनेगा, उसमें हमारी कोई लग्न होगी, और सारे हमारे 9 के 9 ग्रह किसी न किसी राशि में होंगे, किसी न किसी नक्षत्र में होंगे, ठीक है। जिस नक्षत्र में चंद्रमा होता है, जिस भी नक्षत्र में हमारे पैदाइश के टाइम में चंद्रमा होता है, उस नक्षत्र का जो स्वामी होता है वो होता है हम उस प्लैनेट, उस ग्रह के हम जो है ना महादशा में पैदा होते हैं। से सपोज अभी कोई बच्चा पैदा होता है और चंद्रमा अगर मान लीजिए कि बैठा हुआ है अश्विनी में, तो अश्विनी का स्वामी कौन है? अश्विनी का स्वामी केतु है। तो हम कहेंगे बच्चा केतु के नक्षत्र में पैदा हुआ। अभी अगर कोई बच्चा पैदा हो रहा है, मान लीजिए कृतिका नक्षत्र में, कृतिका का स्वामी कौन है? सूर्य है। तो सूर्य है, तो हम कहेंगे बच्चा सूर्य के नक्षत्र में पैदा, ठीक है। सूर्य के नक्षत्र, सूर्य के महादशा में पैदा हुआ है। अब इसका मतलब क्या होता है? 9 ग्रह हैं, ठीक है, 9 ग्रह हैं। हमने आपको एक ऑर्डर बताया था, ये देखिए कर्सर को देखिएगा, हमने आपको एक ऑर्डर बताया था कि इस ऑर्डर में कोशिश कीजिएगा कि ग्रहों का नाम इस सीक्वेंस में आप याद कीजिएगा। देखिए काल पुरुष, हम लोग काल पुरुष हैं। देखिए ये हमने लिखा है, द काल पुरुष और द नेटिव in Indian astrology has a lifespan of 120 years. काल पुरुष की लाइफ साइकिल को 120 साल का माना गया है। This period of 120 years is ruled by all 9 planets with different fixed durations, and this system is known as the VDS or the Vimshottari Dasha system. Each planet has its sway मतलब उसका असर। Each planet has its sway over the native as his महादशा lord. जिस नक्षत्र में पैदा होगा उसका जो स्वामी होता है, जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया सन के महादशा में, सूर्य की महादशा में, तो सूर्य की महादशा उसकी चलेगी और सूर्य उसका महादशा का स्वामी होता है।
Okay, each planet has its sway over the native as his Mahadasha lord for a fixed number of years. The number of years of the Mahadasha of each planet is as under in a fixed sequence. ये fixed है, ये ठीक है। ये पाराशरी, ऋषि पराशर जो हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, पराशरी का ही एक वेरिएंट है। केतु की महादशा होती है 7 साल की, शुक्र की महादशा होती है 20 साल की, सूर्य की महादशा होती है 6 साल की, चंद्रमा की महादशा मून की 10 साल की, मंगल की 7 साल की, राहु की 18 साल की, जुपिटर की 16 साल की, सैटर्न की 19 साल की और मरकरी की 17 साल की। टोटल 120 साल, 120 साल का होता है। ठीक है। अच्छा, अब इसको यूं समझिए, आप यूं समझिए कि कोई बच्चा, देखिए केतु अश्विनी जैसे हमने बोला, कोई बच्चा जब पैदा हुआ तो उसकी लग्न या उसकी चंद्रमा एक पर्टिकुलर डिग्री पर रहेगा, किसी भी भाव में, किसी भी नक्षत्र में वो हो सकता है। तो हम ये मान लें, हाइपोथेटिकली मान लें कि जब बच्चा पैदा हुआ उस समय चंद्रमा जस्ट जो है अश्विनी नक्षत्र में बस उसी टाइम प्रवेश किया था, उसी टाइम प्रवेश किया था। तो अश्विनी नक्षत्र का स्वामी केतु है। तो वो पैदा हुआ केतु के नक्षत्र में। जस्ट जब केतु शुरू हुआ था तो उसकी केतु महादशा में वो पैदा हुआ और उसकी केतु की महादशा चलेगी फॉर 7 years। 7 साल वो केतु की महादशा का स्वे रहेगा उसके जिंदगी में। उसी प्रकार से अगर वो मान लीजिए कि पैदा हुआ जिस समय चंद्रमा भरणी नक्षत्र को जस्ट टच करके शुरू किया था, टच करके शुरू किया था, ये हाइपोथेटिकल बता रहा हूं, ऐसा होता नहीं है। तो वो पैदा हुआ शुक्र की महादशा में, क्योंकि अश्विनी, ये भरणी का स्वामी शुक्र है। शुक्र के महादशा में वो पैदा हुआ और उसकी पहले जिंदगी के 20 साल शुक्र की महादशा चलेगी। इसी प्रकार से, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। चंद्रमा तो कहीं भी हो सकता है पैदाइश के टाइम पर। तो जिस डिग्री पर चंद्रमा रहता है किसी नक्षत्र में, उसमें हम बैलेंस निकालते हैं कि चंद्रमा उस नक्षत्र में कितना चल चुका और उस नक्षत्र में कितना चलना बाकी है। तो वो उसको जो बच जाता है चलना, उस महादशा का शेष पीरियड, जिसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ महादशा। जैसे 0 डिग्री में अगर आप वो भरणी में पैदा हुआ तो हम बैलेंस ऑफ महादशा एट बर्थ हो जाएगा 20 years वीनस। अगर ठीक बीच में वो हुआ, भरणी नक्षत्र 800 मिनट्स का होता है, अभी एक्सप्लेन करेंगे हम। अगर भरणी नक्षत्र मान लीजिए कि बीच में, ठीक है, 800 मिनट का होता है भरणी नक्षत्र, या 13 डिग्री 20 मिनट का होता है, तो वो अगर 6 डिग्री 40 मिनट चंद्रमा अगर पहुंचा भरणी में, उस समय पैदा हुआ, तो आधा शुक्र का महादशा निकल चुकी थी, आधा शुक्र की महादशा निकल चुकी थी। तो उसका बैलेंस ऑफ महादशा कितना साल रह जाएगा? 10 साल, 10 years रह जाएगा। वही हम आपको मैनुअली कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो कंप्यूटर सारा निकाल के दे देता है। लेकिन समझने के लिए ये एक एग्जांपल हमने यहाँ पर आपके सामने लिया हुआ है। इसको देखिए, यूं समझिए, एवरी महादशा हैज, देखिए अब ये मैं, देखिए एवरी महादशा हैज विद इन इट अंतरदशा एंड प्रत्यंतर दशा। इस पर चलिए हम लोग बाद में आएंगे, छोड़ दीजिए इसको। टू अंडरस्टैंड दिस, assume that a native is born in the beginning of Mahadasha of Sun। वही अभी हमने जो समझाया, the first अंतरदशा in this Mahadasha will be of Sun, ठीक है, followed by Moon, Mars, Rahu, Jupiter। अंतरदशा प्रत्यंतरदशा बाद में समझाएंगे। How to find out in which Mahadasha one is born? The Lord of the constellation, नक्षत्र का स्वामी, the Lord of the constellation in which Moon is placed in the horoscope or at the time of birth is the Mahadasha Lord, जो अभी हमने आपको समझाया। Suppose one is born in Revati constellation, रेवती नक्षत्र
और नक्षत्र. He or she is said to be born in the Mahadasha of Mercury, as Mercury is the lord of रेवती नक्षत्र. वो जो हमने आपको टेबल दिया है उसमें आप देखेंगे तो रेवती का स्वामी बुध है. ठीक है, बुध की महादशा फिक्स्ड है 17 साल. बुध की महादशा फिक्स्ड है 17 साल. अब डिपेंड करेगा पैदाइश के टाइम में चंद्रमा जो है रेवती नक्षत्र में, चंद्रमा मूव करता रहता है. हमने आपको बताया एवरी प्लैनेट कीप्स मूविंग. चंद्रमा रेवती नक्षत्र में कितना चल चुका था और कितना चलना बाकी था, तो जितना चलना बाकी था उसी के प्रोपोर्शन में महादशा कैलकुलेट होती है. आपको करने की आवश्यकता नहीं है, कंप्यूटर निकाल के देगा, लेकिन समझने के लिए कैलकुलेशन ऑफ बैलेंस ऑफ महादशा समझिए. सपोज एट द टाइम ऑफ बर्थ, तब देखिए पहले यहाँ पर समझ लीजिए. देखिए रेवती स्टार मरकरी हम लिखा हुआ है हमने यहाँ लेफ्ट साइड में. देखिए दिस इज रेवती स्टार. ठीक है, ये पाइसीज में है. पाइसीज में हमने इसको पूरा रेवती स्टार बना दिया. 13 डिग्री 20 मिनट का हमने आपको बताया था. 13 डिग्री 20 मिनट इंटू 60, 800 मिनट का है रेवती स्टार. हर एक स्टार, स्टार मतलब नक्षत्र, रेवती नक्षत्र, हर एक नक्षत्र 800 मिनट का होता है. ठीक है, अब अगर इसमें मून जो है 17 साल का है रेवती नक्षत्र, समझिए कि मून अगर जो है इसमें 6 डिग्री 40 मिनट में, यानी कि आधे नक्षत्र को कवर किया है, यानी कि 400 मिनट को कवर किया है, या 6 डिग्री 40 मिनट को कवर किया है, तो 8 साल और 6 महीना निकल गया. तो बचा बैलेंस कितना बचा? 8 साल 6 महीना. ये समझाने के लिए हमने मून चलता है, मून विल कीप मूविंग. यहाँ पे बच्चा पैदा हुआ तो आधा चल चुका है मून. 17 साल को यूं देखेंगे, 17 साल में से 8.5 साल निकल गया. आउट ऑफ 17 years, 8 years and 6 months have passed. This is just a notional calculation that you have to do. So the balance of Mahadasha at birth will be 8 years, 6 months, balance of Mercury Mahadasha. So the first 8 years and 6 months, उसके जिंदगी का पहला 8 साल और 6 महीना मरकरी की महादशा चलेगी उसकी. ठीक है, अब हम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हमने इसमें एग्जाम्पल लिया है. सपोज एट द टाइम ऑफ बर्थ मून इन द हॉरोस्कोप इज इन पाइसीज. ये पाइसीज में है रेवती नक्षत्र. मून इन द हॉरोस्कोप इज एट पाइसीज 29 डिग्रीज 18 मिनट्स. पाइसीज 30 डिग्री का होता है. मून ऑलरेडी 29 डिग्रीज 18 मिनट्स चल चुका है. दैट इज इट इज इन रेवती नक्षत्र. द स्पैन ऑफ विच इन पाइसीज इज फ्रॉम. पाइसीज में अगर आप देखेंगे उस टेबल को खोल करके, तो पाइसीज में मीन में रेवती नक्षत्र का स्पैन है 16 डिग्री 40 मिनट से लेके 30 डिग्री तक. 13 डिग्री 20 मिनट्स का हर एक नक्षत्र होता है. और 340 डिग्रीज 40 मिनट्स, इसको आप डोंट गेट कंफ्यूज्ड. एनीवे जस्ट रिमेंबर 16 डिग्रीज 40 मिनट्स टू द स्पैन ऑफ एवरी नक्षत्र इज 13 डिग्रीज 20 मिनट्स, एज वी ऑल नो. For calculation purpose, we have to convert the span of the nakshatra into minutes, as I have shown over here. Okay, 13 degree into 60 is 780 minutes plus 20 minutes, 800 minutes का एक नक्षत्र होता है. Okay, Lord of Revati is Mercury, whose Mahadasha period is 17 years. अभी कैलकुलेशन के लिए हम 17 को 360 से मल्टीप्लाई करेंगे. एक साल में, एक एस्ट्रोलॉजिकल ईयर में, एक एस्ट्रोलॉजी फॉर कैलकुलेशन दशा महादशा कैलकुलेशन के लिए एक साल 360 दिन का माना गया है, नॉट 365. रिमेंबर. ओके, हुज महादशा पीरियड इज 17 years और 17 years into 360 days. तो 17 साल की रेव महादशा इसकी 6120 दिन की है, 6120 days. This 800 minutes is 17 years और 6120 days. समझ रहे हैं आप लोग ना? बताइए, are you getting the concept? This is a calculation के लिए है. 17 years मून जो चलेगा
एक दिन एक नक्षत्र में रहता है, दैट मीन्स मून विल बी ट्रैवलिंग, एक दिन एक नक्षत्र में 17 साल वो मरकरी का कवर कर देगा। जहां पैदा हुआ है उसके रेशियो या प्रोपोर्शन में वी हैव टू कैलकुलेट द बैलेंस ऑफ महादशा ऑफ मरकरी इन इयर्स, मंथ्स और डेज, व्हाटएवर। तो इसको हम ब्रेक डाउन करने के लिए, इजी कैलकुलेशन के लिए 17 इयर्स इंटू 360 डेज करके 6120 डेज करते हैं। सपोज सन नक्षत्र में पैदा होता वो सन महादशा में, तो इट वुड बी, सन की महादशा 6 साल की होती है, it would be 360 into 6 years to calculate, depending on which Mahadasha is born in, he or she is born. 2021 Okay, so 17 into 360 days. Mercury Mahadasha is 6120 days, which the moon will travel in approximately 24 hours. That means when moon travels 800 minutes, that is pura nakshatra. देखिए, moon left side देखिए, moon travels 800 minutes. That means when it covers the entire Revati nakshatra, it has covered 6120 days of Mercury Mahadasha. Okay, here it has already traveled from 16 degrees 40 minutes to 29 degrees 18 minutes. That means इसको अगर आप calculate करेंगे, that is it has already traveled 12 degrees 38 minutes from 1640. If you subtract 2918, that 12 degrees 38 minutes or 758 minutes it has already covered out of 800 minutes. So if you put that mathematical simple 6/7 wala mathematical calculation करेंगे, so when the moon travels 800, it covers 17 years or 6120 days. Therefore, when it travels 758, which it has already traveled, it has already covered 6120 into 758 divided by 800, total number of minutes. That is, it has already covered 5798 days out of 6120. So left to cover is 6120 minus 5798 is equal to 322 days, which is 10 months and 22 days. So we say the balance of Mercury Mahadasha is 10 months and 22 days. तो ये बच्चा जब पैदा हुआ मरकरी की महादशा में, मून was at 29 degrees 80 minutes in Pisces. Balance of Mercury Mahadasha was only 10 months and 22 days. So the उसका life का first 10 months and 22 days is under the sway of Mercury Mahadasha. Mercury उसके life में मरकरी की महादशा चलेगी पहले 10 months. ओके, वंस मरकरी महादशा इज ओवर, देखिए मरकरी महादशा खत्म यहाँ हो गया, उसके बाद कौन सा महादशा शुरू हो जाएगा, फिर नेक्स्ट जिस दिन खत्म होगा वो डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेट करना होगा, जिस दिन मरकरी खत्म होगा उस दिन फिर उसका केतु शुरू हो जाएगा और उस डेट से केतु 7 साल चलेगा, फिर जब 7 साल केतु खत्म होगा फिर 20 इयर्स वीनस चलेगा, फिर उसमें सन 6 इयर्स चलेगा, फिर मून 10 इयर्स चलेगा, फिर मार्स 7 इयर्स चलेगा। तो इस तरह से महादशाएं चलती हैं। The only initial calculation, balance of Mahadasha at birth, balance of Mahadasha at birth, you have to calculate. If you are doing it manually, these days nothing is done manually. Nothing is done manually, so no problem at all. ये खाली समझाने के लिए मैंने आप लोगों को किया है। Is it clear? It will not be clear. इसको थोड़ा आप लोग you listen to my video, ध्यान से एक पेपर पेन ले करके इसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा ना, ये जो कैलकुलेशंस हमने दिए हैं, और अपना if you take your mind back to your 7th, 8th, 6th, 7th grade mathematics, if the cost of 20 pencils is 90, if the cost of 20 pencils is 90 rupees, what will be the cost of 120 pencils? That type, it is that type of a thing only. If if moon in 800 minutes, if moon travels 6120 days, then in 758 minutes, how many days has moon traveled? It is as simple as that.
बैलेंस जो भी बचता है 6120 माइनस what moon has traveled 5798 will give you the balance of महादशा. किसी भी नक्षत्र में मून 800 मिनट चलेगा. देखिए अब आप समझिए, अगर वीनस महादशा में पैदा होता तो मून को चलना था 20 साल. 20 साल into 360. if anybody has a calculator आप करके बताइए मुझे जरा. 20 into 360 बताइए. I'll just to explain. If anybody has a calculator in front of him. If nobody has, then I will do 7,200, sir. Okay. 72 So if he or she was born in Venus Mahadasha, then minutes will remain the same. Okay. Venus is Bharani. If the child was born in Bharani, then moon, when traveling 800 minutes of Bharani, would have covered 7,200 days. yes sir 7,200 days. तो उसमें डिग्री से आपको देखना होगा मून. You can convert that degree into minutes and see that, you know, when moon travels 800 minutes, it covers 7,200 days. So when moon travels say 300 minutes, then how many days has it covered? The number of days covered minus the total number of days in Venus Mahadasha minus the number of days it has traveled will give you the balance of Venus Mahadasha. Similarly for any, you एक दो आप लोग खुद जो है ना, I'll tell you how to do it. मैं yes sir इसको अभी एक मिनट रुकिए, मैं अभी इसको थोड़ा सा we'll come back to this. Okay, I'm just changing the screen for you. देखिए ये लाइव चार्ट है, ठीक है, लाइव चार्ट है. दिस इज अ प्रश्न चार्ट एनीवे, व्हाटएवर द टाइम इज, you know, the प्रश्न चार्ट 3/6/2021 12/35/23 whenever the child was born. See, this is, ये देखिए बैलेंस ऑफ महादशा आपको यहां से मिल जाएगा, ठीक है. बैलेंस बॉर्न इन जुपिटर महादशा, इसको तो नॉर्थ इंडियन स्टाइल, साउथ इंडियन स्टाइल में जुपिटर महादशा में बॉर्न हुआ. ये बैलेंस आपको यहां से जुपिटर महादशा कब से कब तक चलना है? 7/1/2025 तक. आज पैदा हुआ है 3/6/2021 को. तो बैलेंस जुपिटर महादशा में, why is the child born in Jupiter Mahadasha? Because where is moon? See, moon is okay, it is in the Jupiter. So whatever, it was born at 0 degree 20 minutes. Okay, so Jupiter Mahadasha balance. Jupiter starts, by the way, from this Aquarius से शुरू हो जाता है, and spillover of 3 degrees 20 minutes is in Pisces. So balance of Jupiter Mahadasha, जैसा मैंने आपको बताया वैसे डिग्री से आप मैनुअली कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ठीक है. यू विल गेट हियर व्हाट विल बी द बैलेंस. टुडे इज व्हाट 2025, अभी करीब 4 इयर्स का बैलेंस निकलेगा. सम 3 इयर्स समथिंग, जनवरी का है ना, 3 इयर्स 10-11 months something like that you will get. So same, and then after that what happens, then once Jupiter is over, then Saturn starts. Jupiter will be over. देखिए ये देखिए 7/1/2025 को Jupiter खत्म हो जाएगा. Then Saturn starts. Saturn is 19 years. Straight away यहाँ 19 years जुड़ गया. देखिए Saturn will go on till 2044. 8/1/2044. Then Mercury straight away यहाँ 17 years जुड़ गया. 2061. Only the first part is a problem that also you don't have to calculate. आपको करने की जरूरत नहीं है.
बट ऐसे कोई लाइव चार्ट खोल के आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जैसे हमने सिखाया है उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एंड देन इसमें आपको फिर जुपिटर अंतरदशा प्रत्यंतरदशा, दैट आई विल टीच यू। आज आई विल नॉट माइंड लोड योर माइंड टू मच, आज नहीं करूंगा, नहीं तो फिर उसमें आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। जुपिटर उसी में, उसी प्रपोर्शन में फिर अंतरदशा प्रत्यंतरदशा उसी प्रपोर्शन में होता है। वो दैट काल चक्र, काल पुरुष का दैट सीक्वेंस, केतु टू मरकरी, यू मस्ट नो, you know which planet has how many years mahadasha, वो आपको जानना जरूरी है। तो you open a live chart and calculate by how I have taught you today, उसी formula से आप calculate कीजिए and then satisfy yourself। Once you start getting the calculation, then you'll feel good about it। You must know as an astrologer, I don't know how many of you know how to calculate, मुझे पता नहीं है, but if you don't know, that you should know as an astrologer, आपको मालूम होना चाहिए। अभी मैं आपको कल ये भी थोड़ा सिखा दूंगा अंतरदशा, उसमें कुछ करना नहीं है, सेम थिंग हैज टू बी फॉलोड, इवन इफ आई डोंट टीच यू, डजंट रियली मैटर एक्चुअली। रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं? हाँ, हो रहा है। तो ये है विंशोत्तरी दशा सिस्टम। देखिए सारा कैलकुलेशन आपका पूरा लाइफ का प्रेडिक्शंस जो है ना, इट इज बेस्ड ऑन दिस इज, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत अहमियत है दोनों एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक में, केपी में। योर एंटायर लाइफ, अभी आपकी कौन सी महादशा चल रही है, उसमें कौन सी अंतरदशा चल रही है, सारा आपके लाइफ के इवेंट्स इसी पर निर्भर करते हैं। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा दैट यू आर गोइंग थ्रू। That will depend on जिस planet का दशा चल रहा है, whether that planet is strong or weak in your horoscope, whether that planet is a malefic, it is a benefic, everything depends on that। All your life events unfold under the impact or the effect of the dasha lords, the mahadasha lord, the antardasha lord, the pratyantardasha lord, the sukshma dasha lord and the pran dasha lord। ये सारा जो है इसी पर निर्भर करता है। So this is a very, anyway, in consolation, by way of consolation, even if you don't know how to calculate this, does not really matter, but as an astrologer I'll be very happy अगर आप लोग इसको सीख जाएंगे कैलकुलेट करना। I'll be very very happy, you should know, and you'll also get that sense of satisfaction कि हाँ yes मैंने सीख लिया। अब वैसे तो कायदे से you should be doing also how to prepare a horoscope manually, ठीक है, but then I will not go into that because that is very very tedious। Probably I will also have to, मेरे को भी देखना पड़ेगा because maybe 20 years since I prepared a horoscope manually। Once this computer thing came, then we also gave up manually horoscope बनाना। अभी तो मिलेगा भी नहीं, I don't know राफेल का वो table of houses market में मिलता है कि नहीं मिलता है। Now everything is there, everything is। और फिर और आप लोगों को, चलिए ये तो कंप्लीट, इसमें कुछ क्वेश्चन हो तो पूछिए। यस, any mahadasha that the child is born in, the same formula will apply, only the figures in calculation will change। All these years are to be multiplied by 360 to get the number of days for easy calculation। वो आपको नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने के लिए, उसमें इजी कैलकुलेशन के लिए मिलेगा। ठीक है, एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? ये देखिए नीचे हमने लिखा है, प्रोबेबली यू मे बी वंडरिंग व्हाट दिस इज। दिस इज इनसाइड Pisces from 16 degrees 40 to 30 degrees is Revati Nakshatra। This is inside the zodiac as a whole। 16 degrees 40 minutes Pisces is 346 degrees 40 minutes in the zodiac, cumulative 30 plus 30 plus 30, we start from Aries, 16 degrees 40,
Pisces starts at 330 degrees. So inside that 16 gone. So 346, 40 से Revati Nakshatra will start. So this is what I have written here, just to make it clear. So and इसमें कोई सवाल है तो पूछिए, अदरवाइज मैं आपको थोड़ा एफिमेरिस दिखा देता हूँ, हाउ टू आपको स्पीड ऑफ प्लैनेट्स के लिए आपको देखना होगा अगर आप देखना चाहें। अदरवाइज यू बाय एक बुक हमने उस दिन आप लोगों को दिखाया था, वो बुक आप लोग खरीद लीजिएगा, सेल्फ लर्निंग कोर्स इन एस्ट्रोलॉजी, और यू बाय एस्ट्रो में भी मिल जाएगा ना सर, ट्रू एस्ट्रो में भी मिल जाएगा ना, सॉफ्टवेयर में एपिमेरिस अच्छा मिल जाता है उसमें। क्या चीज? सॉफ्टवेयर में, ट्रू एस्ट्रो सॉफ्टवेयर में। हाँ मिलने को मिल जाएगा, ट्रू एस्ट्रो सॉफ्टवेयर में सब कुछ, एफिमेरिस तो मिल जाएगा। नहीं नहीं, बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी पर कोई एक किताब आप लोग खरीद लीजिएगा, ये सेल्फ लर्निंग कोर्स इन एस्ट्रोलॉजी अगर खरीदना चाहिए लेफ्ट यू, आपको मिलेगा। देखिए आजकल सॉफ्टवेयर में सारा कुछ मिल जाता है। इस पे अगर नहीं सवाल है तो फिर मैं दूसरा आपको दिखाऊं, 1 मिनट खोल करके थोड़ा सा। इस पे अगर कुछ क्वेश्चन पूछना है, आस्क मी, आप पूछ लीजिए, इसको डाउट को क्लियर कर लीजिए, कुछ है दिमाग में डाउट तो। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? मे बी द मैथमेटिकल calculation, maybe some would be good in maths, some may have forgotten their maths, है ना? तो वो आपको थोड़ा रिवाइव करना पड़ेगा। ऑल ऑफ अस हैव स्टडीड मैथ्स एट लीस्ट टिल 8th 9th 7th 8th में तो हम लोगों ने ये सब पढ़ा हुआ है। सिंपल, दिस इज दैट वो क्या पढ़ते थे हम लोग, स्पीड डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट है ये, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम। यस, टाइम स्पीड डिस्टेंस वाला चैप्टर होता था ना, ये उसी पर बेस्ड है दिस कैलकुलेशन। सर ये 120 इयर्स तक जाना है सर? सॉरी, 120 इयर्स तक महादशा निकाल, 120 years cycle of mahadasha. If you live your full life on 120 years, then you will go under all these mahadashas, आपको मिलेंगे, very rare। काल पुरुष की एज कही जाती है। देखिए अभी आपको मैं वो दिखा देता हूँ। ये खुल जाएगा तो बताइएगा। खुल गया ना? ट्रू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर में देखिए, टूल्स में जाइएगा, टूल्स में जाइएगा, एफिमेरिस में क्लिक करिएगा। एफिमेरिस में क्लिक करिएगा आप, तो ये आपको बाय डिफॉल्ट जो अभी जो मंथ चल रहा है ये उसी का एफिमेरिस है। इसमें आपको देखिए सारा ऑल प्लैनेटरी मूवमेंट्स डे बाय डे दिया हुआ है ना? यू कैन सी, देखिए मून का मूवमेंट, सन का मूवमेंट। देखिए आप, सन जहां से शुरू होता है महीने में, आप यू विल सी दैट सन स्टार्ट्स इन टॉरस, फिनिशेस इन जेमिनी, डेट वाइज इधर दिया हुआ है। सो टॉरस टू जेमिनी सन हैज ज़ोडिएक का एक चक्कर एक महीने में लगा लिया। ओके, सन फर्स्ट को 16 डिग्रीज टॉरस में था, और जेमिनी 30 तारीख को जेमिनी 14 डिग्री 09 मिनट्स में, उसके बाद वो चेंज करता है। ठीक है, टाइम, हाँ हेलो, क्या देखिए टाइम भी मिलेगा आपको, एवरीथिंग यू विल गेट। टाइम के लिए आपको क्लिक करना होगा यहाँ, टाइम के लिए इसमें आपको जिसका भी मूवमेंट चाहिए ना, यू क्लिक सर। देखिए ये अब सपोज आई हैव क्लिक्ड ऑन मूवमेंट ऑफ सन ऑन 12th ऑफ दिस मंथ, देन मूवमेंट ऑन सन ऑन 12th ऑफ दिस मंथ, तो उस दिन का पूरा मूवमेंट देगा। अभी खुलेगा, इसमें टाइम लगता है थोड़ा। It takes some time, it's a long calculation, no? And especially when so many applications are open, it becomes slow also. तो यहाँ आप देखिए व्हाट, हाँ ये मैंने क्यों खोला था, स्पीड ऑफ प्लैनेट्स आप इससे देख सकते हैं। ये यू पिक आउट एनी प्लैनेट, द फास्ट मूविंग प्लैनेट्स एज आई टोल्ड यू,
वीनस है, मार्स है, मर्करी है, आप देखिए वो प्लैनेट कब अपना जो है वो राशि चेंज करता है, कोई भी प्लैनेट कब राशि चेंज करता है और एक गिवन पर्टिकुलर राशि में कितना दिन रहता है, ठीक है, एक अंदाज से। और यू बाई एनी बुक, उसमें सारा कुछ मिलेगा। आई डोंट नो, इट्स टेकिंग टाइम थोड़ा, इसमें हमको लग रहा है स्लो हो गया नेट, या तो स्लो है, too many applications are open, that is why maybe it's taking more time than usual. But here this True Astrology software, you have everything. I mean, there's nothing that you will not get in this software. It's not, ये नहीं काम कर, I don't know, taking a long time. आप लोग कर लीजिएगा इसको, doesn't take so, बहुत सारे applications खुले हैं, that is why maybe it's taking a long time. Still not open. Got stuck. Is not, if you close the program you might lose information. एप्लीकेशन है हो रहा है। Program to respond. चलो देखते हैं, let us see. In the meanwhile, you can ask me anything regarding this. सर रिगार्डिंग के And tomorrow we'll see. कल वो दशा अंतरदशा वाला थोड़ा देख लेंगे, अंतरदशा प्रत्यंतरदशा, उसमें कैलकुलेशंस आप लोगों को नहीं बना हुआ, I'll just give you an idea of, you know, कैसे करना है उसको, and then we'll start थोड़ा सा हम, फिर then we'll go to the nature of planets which are कैसे malefic होते हैं, कैसे benefic होते हैं, and then we'll get into, यार इसको बंद करते हैं। सर कौन सा अयनांशा लेना चाहिए सर? केपी न्यू, वैदिक में भी सर? वैदिक में भी केपी न्यू। चित्र पक्षी लेते सर? हाँ? नहीं, चित्र पक्षी लारी का एन नहीं, हम लोग ठीक है, let us stick to, आप you are you free to use anything, ठीक है, आप as long as you are with me naturally will be using the same anamsha, no, you are free to use anything, मैं उसमें आपको नहीं रोक, हम लोग उस पर करते हैं तो सब वैदिक के लिए भी केपी न्यू ही यूज करेंगे आप? हाँ, ये अभी वैदिक सीख रहे हैं तो वहाँ कौन सा अयनांशा सिलेक्ट करेंगे? हम तो केपी न्यू ही करते हैं। अच्छा, it is good enough ना? Yeah. Okay. See, अयनांशा is nothing but part of astronomy। अब वो हमने कृष्ण में लाहिरी वैसे is also very dependable, लाहिरी और केपी न्यू में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लाहिरी और केपी न्यू में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। इनफैक्ट गुरुजी यूज्ड टू से before he came up with his own anamsha, he also used to use I think Lahiri only. Lahiri is good. BV Raman is a बहुत difference है, इसमें बहुत फर्क है। एक KP old भी है, but now we are all using KP new only. So I don't know आप लोग कितना समझ पा रहे हैं। बस ये है कि इस हफ्ते में तो हम लोग बेसिक्स को तो बिल्कुल ही खत्म कर देंगे, तो और 4 दिन का गैप जो मिलेगा उसमें प्लीज बेसिक्स का जो भी आप लोगों का बचा हुआ है, अंडरस्टैंडिंग, यू नो, स्पेशली द एस्पेक्ट्स क्या है, वो सब आप लोग पक्का कर लीजिएगा। एस्पेक्ट्स क्या है, अभी थोड़ा सा हम लोग अब we'll get into, after I think tomorrow's class, after that we'll get into the basics of prediction, then we will start. I'll be going quite fast with you क्योंकि आप लोगों को काफी और बेसिक्स आप लोगों का काफी ठीक ठाक है। I don't know how many of you, आपको ये महादशा कैलकुलेशन का, महादशा तो आप लोग सबको पता होगा, कैलकुलेशन लोगों को आता था नहीं आता था, I don't know, बट ये कैलकुलेशन सर हमने देखा है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम बराबर से जाना है, एंड इट्स वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड भाई। हाँ, उसको जानना जरूरी है, जानना जरूरी है, ठीक है। कॉन्सेप्ट, आइडिया ना, इवन इफ यू कैन नॉट कैलकुलेट, एटलीस्ट you should know, you know, 800 minutes होता है, तो the idea is, you know, moon traveling 800 minutes from one end, beginning of the one
starting point of the nakshatra to the end of the nakshatra, it is covering 800 minutes. So that वो 800 minutes cover करता है 13 degree 20 minutes. It is covering a certain number of years, certain number of, you know, defined and set fixed years of that planetary, of that planet, the lord of that nakshatra, उसका जो विमशोत्तरी cycle में उसको जो number of years दिया गया है, that moon is covering 800 minutes is equal to that number of days. 7 years है तो 360 वो cover कर रहा है. So proportionately कितना moon ने cover किया at the time of birth, moon के degree से पता चलेगा. Every planet when a child is born is at a given degree in a rashi. वो तो जब हम predictions पे आएंगे तो आप लोग समझ जाएंगे. That is why I am not going into it right now. सर हम लोग ये सर विश्वोत्तरी दशा ही लेके चलते हैं जनरली. Only विमशोत्तरी. अब आप, हमने आपको बताया you are free, आप बाद में जो करना चाहेंगे करेंगे. हम खाली विमशोत्तरी मतलब सर आपके एक्सपीरियंस में क्या प्रेडिक्शन में ज्यादा है? विमशोत्तरी, उसके अलावा कुछ नहीं. विमशोत्तरी आप उसके बाद आप यू फ्री, आप देखिए, अपना पढ़िए, देखिए, रिसर्च कीजिए, एक सीख लीजिए. उसमें हो सकता है आपको कोई दूसरा ठीक लगे, हमें तो नहीं लगा. तो मैं तो विमशोत्तरी को ही फॉलो करता हूँ. और सिस्टम्स अप्रोच में वीके चौधरी साहब भी और गुरुजी भी, के कृष्णमूर्ति जी भी विमशोत्तरी फॉलो किए हैं. तो चलिए, इफ नथिंग, कोई क्वेश्चन नहीं है, देन वी विल कॉल इट अ डे. ओके. Yes, sir. So, thank you very much. Great session. Good night. We'll meet tomorrow again. Okay, bye.